वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपीपीसीएस के लिए। फोकस करेंगे इसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्नों पर। 3 सेकंड का टाइम रहेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद, अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो बजट 2021-22 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित योजनाओं में से, मतलब इन योजनाओं में से किस योजना पर सबसे ज़्यादा खर्चा किया जाएगा? मनरेगा, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। सबसे ज़्यादा किस पर खर्चा किया जाएगा, किस पर व्यय किया जाएगा? मनरेगा पर। तो बजट 2021-22 में केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में सर्वाधिक व्यय किया जाएगा, जो लगभग 73,000 करोड़ रुपए होगा। अगर बात करें जल जीवन मिशन की, तो इसके अंतर्गत 50,011 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 27,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस तरह से रिलेटेड प्रश्न, ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सीधे सीधे इसी तरह से पूछ ले जाते हैं यूपीपीसीएस में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। बजट 2020-21 में कोविड-19 टीके के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है? बताइए। 50,000 करोड़ से कम है, 30,000 करोड़ से ऊपर है? बताइए। 35,000 करोड़ या 25,000 करोड़? 35,000 करोड़। तो देखिए, बजट 2021-22 में कोविड-19 टीके के लिए वित्त वर्ष 2021-22 यानी इसी साल के लिए 35,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में कृषि, वानिकी और मत्स्य उद्योग, खनन और उत्खनन की आधार मूल्यों पर वास्तविक सकल मूल्यवर्धन की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 0.9%। तो आर्थिक समीक्षा 2021 में कृषि, वानिकी एवं मत्स्य उद्योग, खनन और उत्खनन की आधार मूल्यों पर वास्तविक सकल मूल्यवर्धन की वार्षिक वृद्धि दर है 0.9%। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2018-19 तक कुल रेल मार्ग की लंबाई कितने हजार किलोमीटर थी? बताइए, कितने हजार किलोमीटर थी कुल रेल मार्ग की लंबाई? 67.4 हजार किलोमीटर। तो आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 2018-19 तक रेल मार्ग की लंबाई 67.4 हजार किलोमीटर थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया? देखिए, वर्चुअली हो रहा है सब कुछ कोविड-19 की वजह से, ठीक है, सुधार आते आते ही आएगा। बताइए पाइपलाइन कौन सी? बताइए, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। कौन सी पाइपलाइन है ये है कोची मंगलुरु गैस पाइपलाइन, ऑप्शन नंबर डी। तो 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोची मंगलुरु गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। इस पाइपलाइन की लंबाई है 450 किलोमीटर और इस पाइपलाइन के द्वारा पर्यावरण अनुकूलन तथा किफ़ायती ईंधन की आपूर्ति की जाएगी। लंबाई पूछ सकते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया कहाँ? नई दिल्ली में। तो देखिए, छठा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन 22 से 25 जनवरी के बीच नई दिल्ली में किया गया। इसकी थीम आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान थी। क्या थी? आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास कब किया? 10 दिसंबर 2020 को किया। सेंट्रल विस्टा परियोजना, ये प्रोजेक्ट याद रखना ये नाम। तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन का शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को किया और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसकी निर्माणकर्ता कंपनी है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, दो बताने के, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? वर्ष 2020 में कोविड-19 के कारण संसद के शीतकालीन सत्र को रद्द कर दिया गया था। क्या? देश के इतिहास में यह पहली बार था जब संसद के शीतकालीन सत्र को रद्द किया गया। नहीं, 1975 में भी पहली बार ऐसा हो चुका है।
तो 2 का एलिमिनेट करो, जहाँ 2 है वो नहीं होगा, केवल 1 होगा। तो वर्ष 2020 में कोविड-19 के कारण संसद के शीतकालीन सत्र को रद्द कर दिया गया। इससे पहले भी वर्ष 1975 में, उसके बाद 1979 में, फिर 1984 में संसद के शीतकालीन सत्र को रद्द किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। नवंबर 2020 में भारतीय सेना ने किस देश की सेना को 20 घोड़े और 10 कुत्ते उपहार में दिए हैं? कहाँ दे दिए भारत ने 20 घोड़े और 10 कुत्ते? और ये आम कुत्ते घोड़े नहीं हैं, ये ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है, बांग्लादेश को दिए हैं। ठीक है, तो 10 नवंबर सन 2020 को, मतलब पिछले साल की बात है, कुछ महीने पहले की बात है, 4 महीने पहले की, भारतीय सेना ने बांग्लादेश की सेना को 20 घोड़े और 10 कुत्ते उपहार में दिए। यह घोड़े और कुत्ते भारतीय सेना की रिमांड एंड वेटनरी कोर द्वारा प्रशिक्षित हैं। ठीक है, सॉरी, रिमाउंट एंड वेटनरी कोर द्वारा प्रशिक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। जापान के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, उस घोषणा में कहा गया था कि हम इस वर्ष तक 0 कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। कौन सा वर्ष है वो? 2030, 35, 40 या 50? 0 कार्बन उत्सर्जन पूरे देश में 2050 तक। तो 26 अक्टूबर 2020 को जापान के प्रधानमंत्री ने अपने नीतिगत भाषण में यह घोषणा की थी कि जापान वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त कर लेगा। अभी तो 49 साल है, नहीं 2021 चल रही है ना, 29 है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अक्टूबर 2020 में एंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बना। एंडोरा फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी है अंडोरा लवेल्ला। IMF का 190वां सदस्य बनने के कारण एंडोरा समाचारों में रहा और एंडोरा की कैपिटल है एंडोरा लावेल्ला। करेक्ट है फिलहाल ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। हाल ही में नाटो ने कहाँ पर नया स्पेस सेंटर बनाने की योजना बनाई है? कहाँ बना दी? ऑप्शन नंबर बी, रामस्टेन में। तो नाटो ने रामस्टेन यानी जर्मनी में एक नया स्पेस सेंटर बनाने की योजना बनाई है। नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। अच्छा, वर्तमान में नाटो में कितने मेंबर हैं? कितने हैं? चलिए ऑप्शन देता हूँ। 27 हैं क्या? नहीं है। 31 हैं क्या? नहीं है। 29 हैं क्या? नहीं है। फिर कितने हैं? 30 मेंबर हैं, 30। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 5 जनवरी 2021 को भारत ने अंटार्कटिका के लिए 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान को कहाँ से रवाना किया? कहाँ से रवाना किया? मोरमुगांव पोर्ट, गोवा से। तो 5 जनवरी 2021 को भारत ने अंटार्कटिका के लिए 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान को मोरमुगांव पोर्ट, गोवा से रवाना किया। 40वें अभियान यात्रा में शामिल सदस्यों में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, डॉक्टरों और टेक्नीशियनों की 43 सदस्यीय टीम है। 43 टीमें। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। चर्चा में रहा, क्या चर्चा में रहा? शूलपनेश्वर वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? शूलपनेश्वर वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में स्थित है। तो चर्चा में रहा शूलपनेश्वर वन्यजीव अभयारण्य गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। नवंबर सन 2020 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक आधिकारिक सूचना जारी करके शूलपनेश्वर वन्यजीव अभयारण्य से लगे हुए 121 गाँव को इको सेंसिटिव जोन के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। 121 गाँव। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत की प्रथम निजी कंपनी जिसने पूर्ण ठोस प्रणोदक रॉकेट का सफलतापूर्वक डिजाइन, विकास और परीक्षण किया है, उसका नाम बता दीजिए। पहली निजी कंपनी जिसने पूर्ण ठोस प्रणोदक रॉकेट का सफलतापूर्वक डिजाइन, विकास और परीक्षण किया है वो कौन सी है? स्पेस एक्स तो है नहीं इंडिया की, कौन सी है फिर वो? स्काई रूट एरोस्पेस, ऑप्शन नंबर बी। तो भारत की स्काई रूट एरोस्पेस प्रथम निजी कंपनी है जिसने पूर्ण ठोस प्रणोदक रॉकेट का सफलतापूर्वक डिज़ाइन, विकास और परीक्षण किया है।
इस कंपनी की स्थापना 12 जून 2018 को हुई थी, यानी 2 साल ही हुए हैं। इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है और इसके संस्थापक हैं पवन कुमार चंदना। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। दिसंबर 2020 में भारत के संचार उपग्रह CMS-01 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। संचार उपग्रह CMS-01 श्रीहरिकोटा से। तो 17 दिसंबर 2020 को भारत के संचार उपग्रह का नाम है CMS-01 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया गया। यह भारत की मुख्य भूमि, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप को कवर करने वाले फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के विस्तारित सी बैंड में सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रक्षेपित किया गया है। यह भारत का 42वां संचार उपग्रह है। सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रक्षेपित भारत के 42वें संचार उपग्रह का नाम बता दीजिए। तो CMS-01। तो ये कुछ करंट से रिलेटेड प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।